मैक्सिमम बच्चे जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि सर ये मेरा बैकलॉग है, ये चैप्टर मेरा छूट गया, सर इस चैप्टर में प्रैक्टिस नहीं हो पाई, है ना। हमेशा रोते रहते हैं कुछ ना कुछ कारणवश। अलग अलग टाइप के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। कई लोग बैकलॉग को लेकर चिंतित रहते हैं कि सर मेरा ये चैप्टर छूट गया, मेरा शीट सॉल्व नहीं हुआ, है ना, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ है, टेस्ट की तैयारी नहीं है, मार्क्स कम आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे बच्चे जो सब्जेक्ट को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, कि सब्जेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा या कहीं ना कहीं टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा, है ना। कई स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं जो स्कूल कोचिंग में ही उलझे रहते हैं। कई डमी स्कूल वाले होते हैं जो डमी लेके भी इतना समय बर्बाद कर देते हैं, विश्वास मानो, जिसकी कोई हद नहीं है। डमी स्कूल के बारे में मैं आपको जो कंसेप्ट चल रहा है उसका मैं आपको बताता हूँ। हम क्या है ना, देखिए, हम अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं स्कूल में जो ज़्यादा, जहाँ पर अटेंडेंस की दिक्कत ना हो, है ना, सिर्फ ये सोच के कि हमारा बच्चा JEE की तैयारी अच्छे से कर लेगा या मेडिकल की तैयारी अच्छे से कर लेगा। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना टाइम किल करते हैं, वो अपना टाइम पूरा किल कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे इतने सारे बच्चे हैं, चाहे वो कोटा में हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी शहर में जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने घर घर से बाहर रह रहे हैं। कितने सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। आपके पेरेंट्स 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख फीस भरते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल में फ़ीस भरते हैं, है ना, आपको वो सारी सुख सुविधा देते हैं जो वो दे सकते हैं। इसमें कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जो कहीं से भी पैसों का पूरा इंतजाम करके बच्चे की पढ़ाई पे लगाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पूरा आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। वो बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स बहुत मेहनत किए, खून पसीना एक करके अपने पूंजी पूंजी जमा करके आपको शायद पढ़ा रहे हैं। अगर आपको उस चीज़ की भी वैल्यू नहीं है तो शायद ही आप लाइफ में किसी चीज़ की वैल्यू कर पाओगे, मेरा ऐसा मानना है ना। बहुत अलग अलग सिचुएशंस में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना, अलग अलग सिचुएशन होती है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होता है। अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट है ना, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो फोकस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। मेरा यह मानना है किसी भी तैयारी में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरी लाइफ में भी एक ऐसे टीचर थे जो मैं मानता हूँ उनके बिना मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि शायद वो मेरे को समझे, शायद वो मेरे को गाइड किए, शायद वो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा बताए जिसके कारण मैं कंसिस्टेंटली मेहनत कर पाया और शायद मैं एक सही रास्ते पे चल पाया। मेरा ये मानना है कि टीचर्स को बहुत शिद्दत से फॉलो करो, है ना, जो बता रहे हैं, जो आपके भले के लिए बता रहे हैं और आपका अच्छा चाहते हैं, तो उसको बहुत ही अपन शिद्दत से फॉलो करें। जितना ऑनेस्टी से आप फॉलो करोगे, आप उसके रिजल्ट्स देखोगे, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मार्क्स आएंगे, अल्टीमेटली आप प्रोग्रेस करोगे, राइट। देखिए, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। मैं आपको बता दूं, डमी स्कूल जो लोग लेते हैं वो तो इतने सारे बच्चे हैं, मैं आपको विश्वास मानो, इतने सारे बच्चे होते हैं पूरे देश में जो ये तो सोच रहे कि स्कूल का मेरा रोज का 5 से 6 7 घंटा बच जा रहा है, लेकिन विश्वास मानो 7 घंटे में वो 1 घंटा भी पढ़ाई को नहीं दे रहे। वो क्या कोचिंग जाते हैं 4-5 घंटा, है ना, वो तो मतलब बच्चे तो ऐसे हो क्लास पे भी नहीं लिखते, ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे, वो क्लास में लिखते ही नहीं है जो बोर्ड पे लिखा रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है। कितने सारे बच्चे ऐसे मैं आपको बताऊं जो पेरेंट्स को इतना अपना, मतलब ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों से बातचीत ही नहीं करते हैं कि भैया पढ़ाई क्या चल रही है, नहीं चल रही है, थोड़ा पूछ लो भैया क्या चल रहा है ज़िंदगी में। उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कोचिंग आते हैं। क्या देखिए, आजकल क्या है ना, कोचिंग में होता क्या है, इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है, इंटरेक्शन कर नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कोचिंग आ जाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बहुत सारों को उनको पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन क्या है ना, वो आ जाते हैं बस मुंह उठा के कि चलो ठीक है, घर वाले फीस भरें तो वसूल कर लेता हूँ। कैसे वसूल करूँगा फीस? कोचिंग जाऊँगा मैं, कोचिंग जाके क्या पढ़ाई नहीं करूँगा? पढ़ाई टीचर से कोई मतलब नहीं है। टीचर ठीक है पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो अपनी सैलरी उठा रहा है। बच्चे का काम क्या, सोचा मैं फ़ीस दी हूँ, मैं आऊँगा, है ना, मैं आऊँगा। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे आते हैं कि इतनी सारी लड़कियाँ हैं क्लास में, कोई ना कोई तो दोस्त बन ही जाएगी भाई, कोई ना कोई दोस्त बन जाएगी, 2 साल टाइम पास हो जाएगा मेरा। 11-12 2 साल टाइम पास कर लेंगे और फिर पेरेंट पापा मम्मी पूछेंगे तो भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, बोले पापा पढ़ा था, हुआ नहीं मेरा, मैं मेहनत तो किया था। अब कौन सी मेहनत किया वो आपको ही पता है। बच्चा क्या मेहनत किया, बच्चे से पूछना कभी उसको बिठा के साइड में कि क्या मेहनत कर रहे हो, उसकी कॉपी खोल के देखना, आप उसकी कॉपी खोल के देखना, आप उसके मार्क्स देखो,
तो आपको समझ में आएगा बच्चा क्या तैयारी कर रहा है। पेरेंट्स के लिए वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका रोल आपको समझना ज़रूरी है। आपका रोल आपको समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि सर क्या मैक्सिमम पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हम तो फीस भर दिए अब आपका काम है। भैया आपका काम नहीं, भैया फीस भरे, आप अपने बच्चे को देखो कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, क्या वो दिन में 10 से 12 घंटे मेहनत कर रहा है, क्या वो कंसिस्टेंटली डाउट पूछ रहा है, क्या उसके नोट्स मेंटेन है, क्या उसकी होमवर्क कॉपी कंप्लीट है, क्या वो फोकस्ड है, क्या वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, फ़ोन यूज़ कर रहा है, क्या वो सब काम की चीज़ें देख रहा है। बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, 4 4 5 5 6 6 बजे तक जगते हैं, क्या क्या गारंटी कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनका फ़ोन चेक करो। तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। बीइंग अ पेरेंट आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप चाहते हो आपका बच्चा लाइफ में अच्छा करे। स्टूडेंट तो भाई डिस्ट्रैक्टेड है ना, मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है ना। वो सोच रहे हैं कि 2 साल का रिलेशनशिप आ जाएगा छोटा मोटा। अब क्या लोग खुश हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, लड़की थोड़ा सा बात करे लोग खुश हो जाते हैं, मैसेज कर दे कॉल कर दे तो बोलो बड़े खुश हो जाते हैं, पूरा भटक जाते हैं। अच्छा, कई लोग का मन ही नहीं है पढ़ने का, ये भी मैं बता दूं आपको, कई लोग का मन ही नहीं है, वो बस आते हैं टाइम पास करने। उनका सोल पर्पस है कि भैया कोचिंग जाके टाइम पास करना है। उनका सोल पर्पस ही वो है कि घर में बैठे बैठे आदमी क्या करेगा भाई, 24 घंटा आदमी क्या करे, 8 10 घंटा सोएगा, कितना सोएगा आदमी, है ना। तो जाता है, वो सोचता है जाऊँगा 2 4 दोस्त बन जाएंगे मेरे, ठीक है, थोड़ी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो क्या, थोड़ा घूम फिर लेंगे, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे जाके, थोड़ा मूवी वूवी देख आएंगे, टाइम पास हो जाएगा 2 साल। फिर अपने गांव वापस चले जाएंगे, या जहाँ से पढ़ने आए थे वापस चले जाएंगे, बस हो गया। घर वाले पूछेंगे कि भैया वहाँ गया था पढ़ने, क्या हुआ? अरे पापा कुछ नहीं, वो बहुत कठिन था तो फिर रैंक ऐसी ऐसी आ गई, नहीं हुआ। अरे भैया उससे पूछो वो क्या किया 2 साल, उससे पूछो, उसके अंदर झाँक के देखो, वो आपको पता चलेगा उसकी शिद्दत क्या, उसकी मेहनत क्या है। उसका पर्पस ही नहीं था पढ़ने का, वो आया ही नहीं था पढ़ने के लिए। तो किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए टीचर्स अपना काम करते हैं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को समझे और उसको सही गाइड करे और उसको देखे कि वो काम सही से कर रहा है कि नहीं। देखिए जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, आपके और आपके बच्चे के बीच में जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। मेरे और स्टूडेंट के बीच में अगर 10 साल का जनरेशन गैप है, तो आपके और उसके बीच में तो 20 साल 30 साल का जनरेशन गैप हो सकता है। तो आप देखिए जनरेशन गैप है। आपने आपकी लाइफ में जो पढ़ाई लिखाई थी और आज की पढ़ाई लिखाई में फ़र्क है ना। आज की पढ़ाई लिखाई में फ़र्क है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। आपको समझना पड़ेगा कि उनको कैसे गाइड करें। अगर आप चाहते हो कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, है ना, अपना कुछ काम करें, अच्छा करें लाइफ में, है ना, अपने दम पे चीज़ें करें। यार मैं ऐसे मानता हूँ यार, मैं तो अपनी लाइफ में खुद अगर सोचूं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अपना, अब पूछो कि लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों क्यों काम कर रहे हैं, क्या मतलब क्या मोटिवेशन है काम करने का। मेरा ये मानना है कि भाई मैं जो कर सकता हूँ, मेरा जो पोटेंशियल है, मैं जिस भी चीज़ में अच्छा हूँ, क्या मैं अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, क्या मैं अपना बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ, क्या अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं एक बेस्ट टीचर बन सकता हूँ, क्या मैं एक बेस्ट मेंटर बन सकता हूँ, क्या मैं बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूँ, क्या मैं बच्चे को इंस्पायर कर सकता हूँ, क्या मैं उसको एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचा सकता हूँ, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ। बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझना चाहते, ये बहुत दुख की बात है कि अ, एक बोलना चाहिए कलयुग आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, आ चुका है इनफैक्ट, है ना। इस कलयुग में क्या है ना, लोग भाग रहे हैं, बच्चे मेहनत करने से पीछा छोड़ा रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं 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 इतना तो नहीं हो पाएगा। 10th में क्या रट रट के पास हो जाते हैं, 10th में रट रट के पास हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं भैया मेरे तो 11th में नंबर नहीं आ रहे, कंपटीशन कठिन है। अरे भैया कठिन नहीं है, तुमको घिसने पिटने की आदत ही नहीं है, तुमको कलम नहीं चलानी है 8 घंटा बैठ के, तुमको एक रूम में एसी चालू करके दे दूँ, तुम बोलते हो पेन चलाने नहीं हो पाएगा सर, ये तो नहीं हो पाएगा। तुम इंस्टाग्राम में रील देख लोगे, स्टॉक कर लोगे लोगों को बैठ के, मैसेज कर लोगे अननोन लोगों को, फालतू की चैटिंग कर लोगे, जो बात नहीं करना चाहता उससे भी ज़बरदस्ती बात करोगे, आप हर चीज़ करोगे, आप हर वो एक्टिविटी करोगे जो आप हर वो एक एक्टिविटी करोगे जो आपको लगता है, जो आपका मन करता है, मतलब जो आपका मन करता है आप हर वो चीज़ करोगे। हाँ उसमें क्या हम सामने वाले को, देखो ऐसा होता है ना कि खुद भी बर्बाद होंगे, सामने वाले को भी लेके डूबेंगे, खुद भी बर्बाद होंगे, सामने वाले को भी ले डूबेंगे। ये जो है ना, देखिए ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मुझे लगता है यहाँ पे क्या है ना, जो नहीं पढ़ता, जो जो वैसी खत्म आदमी है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा वो पिस जाएगा इसमें। जो पढ़ने वाला बच्चा हो तो पिस जाएगा भैया, वो जिसका सिलेक्शन हो सकता था, जो एक अच्छे आईआईटी, एक अच्छे एनआईटी, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता था, वो तो निपट जाएगा उसके चक्कर में।
तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। अभी आपको नहीं पढ़ना, आप छोड़ छाड़ के चले जाओ, आप अपने साथ दूसरे को बर्बाद नहीं कर सकते भाई। किसी का सपना है, वो अपना सपना पूरा करने का हक है उसको। हर एक इंसान की, हर एक बच्चे की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना सही गलत देखे। वो खुद इतना, उसके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके अंदर इतना फोकस होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि क्या मेरा सही है, क्या मेरा गलत है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो आप बहुत बड़े कष्ट में पड़ने वाले हो, मैं आपको बता दूं। अगर आपको नहीं समझ आता कि आपके लिए कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, अगर आप इस चीज़ से वंचित रह जा रहे हो, आप बहुत बड़ी दुविधा में आ जाओगे, मैं आपको बता दूं अभी से। इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो, फोकस करो। 2 साल बाद विश्वास मानिए आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आप इतना खुशी खुशी, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ जिएंगे। आप नो डाउट वहाँ भी मेहनत करनी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज जाके सब बढ़िया हो जाता है, मेहनत तो उस समय भी करनी होती है, वो तो लाइफ के हर स्टेज में करनी है। वो तो अब 11-12 में भी करनी है, कॉलेज में भी करनी है, जॉब में भी करनी है, बिजनेस में भी करनी है, हर चीज़ में करनी है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि क्या मैं अपना सही गलत समझता हूँ, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई, क्या मैं अपना काम समझ रहा हूँ, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो बच्चे जो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि भाई टीचर पढ़ा रहे, अरे पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे, पैसा मिल रहा है, पढ़ा रहे, वो बच्चे ज़िंदगी में कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, भैया लिखवा लो मेरे से आके। जो बच्चे टीचर को ग्रांटेड लेते हैं ना कि भैया ये इंसान पढ़ा रहा है, अगर कोई 5 साल 10 साल 20 साल से पढ़ा रहा है ना, तो उसको बड़ा अनुभव है, उसको पढ़ाने का अनुभव है, उसको जीवन का अनुभव है। आप उसके अनुभव को अगर लाइटली ले रहे हो ना, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, वो आप निपटोगे, आप निपट जाओगे। और देखना आपको 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब आप कॉलेज से पास आउट होगे ना, एक बेकार कॉलेज से, लोकल कॉलेज से, जहाँ कंपनी गेट तक नहीं आती है, जब आप अनप्लेस निकलोगे ना, जब 20 लाख रुपए लग जाएंगे इंजीनियरिंग में, जब बीटेक में 20 लाख फूक जाएंगे ना घर वालों के, और 2 लाख की नौकरी नहीं लगेगी, तब समझ में आएगा आपको। 2 लाख साल का बोल रहा हूँ मैं। ऐसे कॉलेजेस जो 3-4 लाख में कंपनीज को बुलाते हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि प्लेस करा दो लोगों को। आप सोचो आप कौन सी कैटेगरी में जाओगे अगर आप ऐसे बच्चों जो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। अरे 15-20 लाख फूक जाएंगे घर वालों के, 4 साल मजे हो जाएंगे कॉलेज में। 4 साल लड़के तो सबका यही है भाई, जाएंगे मस्ती करेंगे मजे मारेंगे, हो गया 4 साल, फिर जॉब नहीं लगेगी। फिर घर वाले बोलेंगे भैया कोचिंग में 5 लाख दिए थे पापा, उस समय तो कठिन था ना, 15 लाख एग्जाम दे रहे थे, सीट तो 5,000 थी जनरल की, मेरा नहीं हो पाया। वहाँ तो एक्सक्यूज़ बना दिए। कॉलेज में क्या एक्सक्यूज़ बनाओगे, क्या एक्सक्यूज़ बनाओगे जब जॉब नहीं लगेगी? क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है ना, आप करना ही नहीं चाहते हो। आप काबिलियत तो है, ऐसा नहीं काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है ना। क्षमता मतलब इच्छा शक्ति नहीं है, सही शब्द बोलूँ, इच्छा शक्ति नहीं है आपके अंदर। पोटेंशियल तो हर में होता है। अब मैं मान लो बोलूँ, अब मान लो किसी इंसान की आ रही है भाई आईआईटी में मेंस ही नहीं निकला, जेई मेंस नहीं निकला, वो अगर वो बोले यार देखो मेरा ना दिमाग बहुत अच्छा है, मैं ना मेहनत नहीं किया, मैं मेहनत करता ना मेरी AIR-1 आ जाती, तो तुम तो बेवकूफ़ है दुनिया के सबसे बड़े। तुम सोचो तुम्हारी AIR-1 आ जाती, तुम मेहनत करते तो करके दिखाते ना भाई। तो बोले सर मैं मेहनत करूँगा, सर मैं कोडिंग सीखूंगा, मैं गूगल में जॉब लग जाएगी। अबे तो करना भाई। सर मैं कोडिंग क्या ना, सब मैं मन नहीं लगता, मैं बैठ नहीं पाता सर स्क्रीन के सामने। नहीं तो सर मैं माइक्रोसॉफ्ट भी फोड़ दूँ, गूगल भी फोड़ दूँ, एडोबी फोड़ दूँ, सर मैं सब कुछ फोड़ दूँ। अबे तो करो ना भाई, करके दिखाओ, प्रूव करो अपना पॉइंट। भैया प्रूफ करने से दुनिया चलती है, प्रूफ करो, पोटेंशियल दिखाओ सोसाइटी को, लोगों को पता चले भैया बंदा है, इसमें क्षमता है। सीधी सी बात है भाई। आपको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको बात बुरी लगी कि आप वीडियो बंद करके भाग जाना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं तो बनाऊंगा। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ज्ञान की बात है भाई, सीधी सी बात है। जिसको अच्छा लगेगा वो 10 लोग को शेयर करेगा, नहीं अच्छा लगेगा वीडियो बंद कर देगा, डिसलाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो क्या ही कर लोगे। सीधी सी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप किस रास्ते पे हो। अगर आप भटके हुए इंसान हो, आपको बहुत जल्द एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है कि लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको रियलिटी चेक की ज़रूरत है। अगर आप मस्ती करने और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होने आते हो पढ़ाई की जगह पे, तो आप बहुत जल्दी निपटने वाले हो, मैं आपको बता दूं। और आप 2 साल मेहनत नहीं करोगे, आप कॉलेज में भी नहीं करोगे, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आपके अंदर वो डिसिप्लिन आया ही नहीं ना कभी भी। आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं है 8 घंटा बैठने की एक जगह भी, 7-8 घंटा एक जगह बैठ के पढ़ने की आपके अंदर शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं है तो क्या आप वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आप कोडिंग कर लोगे 5 घंटा बैठ के एक जगह? कैसे करोगे? ना आपको बुद्धि चलाने आती, ना आपको बुद्धि, आपने पूरा दिमाग अपना जाम कर दिया, आपने उसको चलाया नहीं कभी, तो बुद्धि आपकी चलेगी नहीं। पेशेंस आप में है नहीं, डिसिप्लिन आप में है नहीं, तो क्या करोगे भैया? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस ये क्या है ना, एक्सक्यूज चलेंगे घर और पेरेंट्स क्या है ना,
हमारा बच्चा अच्छा है, वो क्या उसका मन नहीं लगा। अरे मन क्या नहीं लगा, वो बेवकूफ़ी किया उसने 2 साल, वो बेवकूफ़ी किया उसने, वो अपने आप को बर्बाद करने के रास्ते पे, और उसके साथ वो बाकी को भी ले डूबेगा। ये मुद्दा है, मुद्दा ये मैक्सिमम लोग का यही है। जो दोस्ती यारी करने आते हैं भैया, ज़्यादा फिर से बता रहा हूँ, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अ रियलिटी चेक। यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग, वेयर यू वॉन्ट टू गो, what is the purpose of your life, why you are studying. You have to understand, you have to understand there are people behind you, there are teachers behind you who want you to do well. There are parents who wants their child to do well, but there is a strong communication gap and generation gap which needs to be taken care of, है ना। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द स्टूडेंट एंड द पेरेंट कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ को समझें, है ना, बहुत जल्दी। अब पेरेंट्स भी कई क्या है ना, फुल बिजी रहते हैं, अपना अपना पैसा कमाने में बिजी है, बच्चे से पूछ तक नहीं रहे भैया तेरा क्या चल रहा है ज़िंदगी में। भाई पूछो भैया उससे, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, पूछो भैया बिठा के, पूछना ज़रूरी है। वो सर मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। अच्छा पैसे से कुछ नहीं होता है भैया, आप पूछो दिमाग में क्या चल रहा है, पढ़ाई कितनी हो रही है, वो पूछो भैया। पैसे का क्या अचार डालोगे पैसे का, पैसे से नहीं चलती दुनिया। मतलब पैसे का एक कट ऑफ है ना, पैसे का एक कट ऑफ है, एक लिमिट के बाद पैसे कमाने का कोई सेंस नहीं है, है ना। एक लिमिट के बाद पैसा क्या सैचुरेशन है वो, फिर उसके बाद पैसे का कोई मतलब नहीं होता लाइफ में, फिर बाकी चीज़ें आ जाती है। देयर हैज़ टू बी अ रियलिटी चेक, आप उस चीज़ को समझें, है ना। मेरा ये मानना है कि ऐसे ऐसे लोगों की बहुत वैल्यू करनी चाहिए जो आपका अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है भाई। तो ये बात समझना ज़रूरी है। आप वीडियो को, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन किया हो। जो भी लर्निंग आई इस वीडियो से आप एक कॉपी में नोट करके रखें, कॉपी में नोट करके रखें, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं आप ये वीडियो वापस देखोगे, लेकिन कॉपी में आप पॉइंट वाइज उसको नोट करके रखो, उसको स्टडी टेबल में सामने चिपका दो कि आपने जो जो सीखा, शायद आप उसको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर लो अपने जीवन में, है ना। थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कर लोगे ज़िंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा करें, एट द सेम टाइम आप जिनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी रिस्पेक्ट करें। और फिर से वही बात है, जो 11th-12th के बच्चे हैं वो अपने आप को क्या ना हीरो समझते हैं आजकल, वो सोचते हैं वही हीरो है दुनिया में। देयर हैज़ टू बी अ रियलिटी चेक। आपको समझना पड़ेगा कि अभी 11th-12th में आप तैयारी करो, आप बहुत, आपके अभी कोई कॉलेज नहीं मिला है आपको समझना पड़ेगा कि अभी क्या है ना, इस स्टेज पे जब आप तैयारी कर रहे हो, आपको अगर आपको अंदर से पता है आपका नहीं होने वाला है, अगर आप उस रास्ते पे नहीं हो, आपको पता है कि भैया अंदर से मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा ना भाई। कोई कॉलेज की कुछ ब्रांड वैल्यू नहीं, कुछ जॉब नहीं, बोले सर कर रहा हूँ मैं, तो आपको अपनी औकात बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे? पढ़ाई करके घिसो भाई। 8, 10, 12, 15 घंटा पढ़ना पड़ता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। मजाक नहीं चल रहा है भाई, मजाक बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत घिस रहे हैं लोग, कोटा में, साउथ में, दिल्ली में, मुंबई में, भाई बहुत पढ़ रहे हैं लोग। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम पढ़ रहे हो? अरे सबके पास सब सुख सुविधा है, सब पढ़ रहे हैं। गांव का बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है। जिसके पास ऑफलाइन के पैसे नहीं है ना 2 लाख रुपए देने के, वो ऑफलाइन पढ़ता है। क्या वो मतलब जो ऑनलाइन पढ़ता है, तुम क्या सोच रहे हो रेस में नहीं है भैया, वो डबल मेहनत करता है। तुम 8 घंटे पढ़ते हो, 16 घंटे पढ़ता है। आप भ्रम में मत रहना कि मेरी कोचिंग बहुत अच्छी तो मेरा ही होगा। भैया जो जिसकी कम सुविधा है ना वो भी फोड़ फाड़ मचाते हैं, आपको बता दूं मैं। क्योंकि अंदर से जिगरा होना चाहिए ना भाई, अंदर से इच्छा शक्ति है ना, लोग फोड़ फाड़ मचाते हैं भाई, फोड़ फाड़ मचाते हैं, आपको पता नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, थोड़ा आसपास पता करोगे तो मालूम पड़ेगा कि जो कम कम रिसोर्सेज जिन बच्चों के पास थे वो भी कितना अच्छा किए लाइफ में, आपसे अच्छा किए कई। रियलिटी चेक अपने आप से पूछें, हम किस रास्ते पे, हम क्या कर रहे हैं। फिर से वही चीज़ है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं और लगता है आपको कि उनको ये सुनने की बहुत आवश्यकता है। फैला दो यार वीडियो को, मैं तो चाहता हूँ पूरा वायरल हो जाए, मैं तो दिल से चाहता हूँ।
और अभी ऐसी ऐसी बात करूँगा ना यार जो आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई है। सच बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे के लिए, है ना। रियलिटी चेक, उसको अपना मिरर दिखना चाहिए। अपन तो बोलेंगे भाई, सुनना है तो सुनो, और जो सुनेगा उसका भला होगा, ये गारंटी है। चलिए, ऑल द बेस्ट।